Hello बच्चों, let's see the question. The question says solve the inequality mod of x minus 2 is less than equals to 3 times of mod of x plus 1. तो हमने सोल्व करने हमारे गिवन इनइक्वालिटी जो कि हमारा गिवन ये है कि mod of x minus 2 ये हमारा लेस देन इक्वल टू होगा 3 टाइम्स ऑफ mod of x plus 1 के. फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट और एक की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में. तो हमारे पास की कॉन्सेप्ट होता है कि आपका जो होता है मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है ना, ये हमारे से इक्वल होता है, ये हमारा इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स के. जो हमारा क्या होगा, एफ ऑफ एक्स जो है ये हमारा ग्रेटर होगा 0 के, और ये हमारे इक्वल होगा माइनस एफ ऑफ एक्स. जो हमारा क्या होगा, एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारा लेस देन होगा 0 के. मीन्स हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है ये हमारा इक्वल होता है प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स के. ये डिपेंड करेगा हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अब हम क्या करेंगे, इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. अब गिवन ये है कि मोड ऑफ एक्स माइनस 2 ये हमारा लेस देन इक्वल टू होगा 3 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस 1 के. अब देखो हम क्या चीज पता है कि x प्लस 1 जो है ये ऑलवेज होगा ग्रेटर किससे होगा, x माइनस 2 से. तो हमारे पे क्या हो सकता है कि हमारा x प्लस 1 अगर पॉजिटिव होगा तो आप सकते हैं क्या तो x माइनस 2 हमारा पॉजिटिव हो या वो हमारा क्या हो, नेगेटिव हो. बट अगर x प्लस 1 हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो क्या होगा, x माइनस 2 हमारा नेगेटिव ही होगा. हम यहाँ पे लेते हैं केस फर्स्ट लेते हैं. यहाँ पे केस फर्स्ट में यहाँ पे क्या लेते हैं कि हमारे पास दोनों ही x प्लस 1 एंड x माइनस दोनों हमारे क्या है, पॉजिटिव है. तो क्या जाएगा कि x माइनस 2 ये हमारा लेस देन इक्वल होगा 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 के. तो क्या जाएगा कि दिस इंप्लाइज अस दैट कि x माइनस 2 ये हमारा लेस देन इक्वल हो जाएगा पे 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 के. तो जाएगा दिस इंप्लाइज अस दैट कि माइनस 2 माइनस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3x माइनस x. तो देगा दिस इंप्लाइज दैट कि माइनस 5x इज लेस देन इक्वल्स टू 2x. तो देगा दिस इंप्लाइज दैट कि x जो है हमारा ग्रेटर देन होगा माइनस 5/2 के. अब हम ये ले लेंगे जो क्या होगा, x माइनस 2 होगा हमारा नेगेटिव और x प्लस हमारा होगा पॉजिटिव. लेंगे हमारा केस सेकंड. तो क्या जाएगा कि माइनस ऑफ x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1. तो हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि माइनस एक्स हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2. यहाँ हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 3. तो हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि 2 माइनस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3x प्लस x. तो हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4x. तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट कि x जो होगा हमारा ग्रेटर देन होगा, ये हमारा ग्रेटर हो जाएगा -1/2 के. अगर हम देखें पास केस सेकंड, अगर हम देखें हमारे पास केस फर्स्ट, तो पे क्या आ जाएगा, दोनों का कॉमन आ जाएगा कि x इज ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा -1/2 पे, दोनों का कॉमन केस. हम यहाँ पे सोल्व करते हैं हमारा केस थर्ड, जिसे हम क्या लेते हैं हमारे पास x प्लस 1 एंड x माइनस 2 दोनों का हमारे नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑफ x माइनस 2 ये हो जाएगा हमारा लेस देन इक्वल टू 3 इंटू हो जाएगा माइनस ऑफ x प्लस 1. तो हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि माइनस x प्लस 2 ये होगा हमारा लेस देन इक्वल टू माइनस 3x माइनस 3 हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि माइनस x प्लस 3x दिस इज लेस देन इक्वल हो जाएगा पे माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा. दिस इंप्लाइज दैट हमारे पे क्या आ जाएगा कि माइनस एक्स प्लस 3x हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ x इज लेस देन हो जाएगा माइनस 5 के. हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट x इज लेस देन इक्वल टू -5/2. तो हमारे पास एक तक ये आ गया, हमारे पास सेकंड आ गया ये. तो हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे x जो है ये क्या होगा हमारा बिलोंग यहाँ पे करजेगा सेमी क्लोज इंटरवल -1/2 कोमा इंफिनिटी के. एंड यहाँ पे जो x है यहाँ पे बिलोंग करेगा, x हमारा यहाँ पे बिलोंग करेगा सेमी ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी कोमा -5/2 के. यही क्या हमारा रिक्वायर्ड आंसर. सो द फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू सेमी क्लोज इंटरवल -1/2 कोमा इंफिनिटी एंड x बिलोंग्स टू सेमी ओपन इंटरवल -infinity कोमा -5/2.
2. I hope you understood it well. All the best. Thank you.